जब एक कूड़ा बीनने वाली लड़की ने भगवान शिव पर चढ़ाया झूठा भोजन, तो क्या हुआ? दोस्तों, एक गांव में एक कूड़ा बीनने वाली लड़की रहती थी। उसी गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। जिस शिव मंदिर में सभी लोग पूजा करने जाते थे और वहां मन्नत मांगने से सभी को वो पूरा हो जाता था। वो लड़की अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करती थी। दिन भर कूड़ा बीनती थी और भीख मांगती थी तो खाती थी। उसी मंदिर में एक बार भंडारा चल रहा था। वो लड़की वो भंडारा खाने जाती है तो देखती है कि यहाँ पे शिव भक्तों ने कुछ न कुछ भगवान शिव से मन्नत मांगते हैं और उसके बदले भगवान शिव पर प्रसाद चढ़ा के आते हैं। वो लड़की सोचती है कि आखिर ये लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ मांगते हैं तो क्या उन्हें मिलता है। वो एक औरत से पूछती है कि आंटी जी, क्या आप यहाँ पे भगवान शिव से मांगते हैं तो कुछ मिलता है? तो औरत कहती है कि हाँ, अगर सच्चे दिल से भगवान से मांगो तो भगवान पूरा करते हैं। वो लड़की के दिमाग में बैठ जाता है और सोचने लगती है कि अगर हम भी मांगेंगे तो भगवान शिव हमारे माता पिता को लौटा देंगे, हम अनाथ नहीं रहेंगे। उस दिन से वो लड़की जब भी भीख मांगती थी, उसे जूठा काटा जो भी भोजन मिलता था वो भगवान शिव पर आकर चढ़ा देती थी और तब खाती थी। अगले दिन जब पुजारी उस मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि भगवान शिव के पास जूठा भोजन चढ़ा है। पुजारी बहुत गुस्सा होते हैं और सोचते हैं ये किसकी मजाल है, इतना बड़ा मंदिर में जूठा भोजन किसने चढ़ाया। पुजारी जी सोचने लगते हैं आखिर ये किसकी मजाल है। पुजारी जी वहाँ साफ सुथरा करते हैं। फिर अगला दिन जब पुजारी मंदिर में आते हैं फिर से वही देखते हैं। आज प्रतिदिन का ये होने लगा। वो लड़की प्रतिदिन भगवान शिव पर जूठा भोजन चढ़ाने लगी। पुजारी सोचते थे ऐसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, गांव वाले भूखे मरने लगेंगे, गांव में अकाल पड़ जाएगा। आखिर कौन भगवान शिव पर आके जूठा भोजन चढ़ाता है। अब पुजारी सोचता है कि मुझे देखना होगा। उस दिन रात भर पुजारी बाबा वहीं पे सोते हैं और देखते हैं आखिर कौन मंदिर में आता है और जूठा चढ़ा के जाता है। पुजारी बाबा जब सोए थे तो देखते हैं कि वो लड़की मंदिर में घुसती है और जूठा भोजन लेकर जाती है, भगवान शिव पर चढ़ा देती है। पुजारी जी देखते हैं तो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तेरी इतनी मजाल, तूने भगवान शिव पर प्रतिदिन जूठा चढ़ाती हो आकर, तुम कूड़ा बीनने वाली लड़की, तुम्हें एक ठुप सहूर नहीं है। पुजारी जी बहुत उल्टा सीधा उससे बोलते हैं और उस लड़की को उसी मंदिर में हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं कि अब देखते हैं तू भगवान शिव पर जूठा कैसे चढ़ाती है। वो लड़की वहीं पे रोने लगती है पर कुछ नहीं कहती है। पुजारी जी उस लड़की को जाने नहीं देते हैं और वहीं पे हाथ पैर बांध देते हैं और सभी लोग से कह देते हैं कि इस लड़की का हाथ पैर कोई नहीं खोलना। ये लड़की प्रतिदिन भगवान शिव पर जूठा भोजन आकर चढ़ा जाती है। सभी लोग सोच रहे थे कि ये लड़की पागल है, इसीलिए ऐसा करती होगी। 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुजारी बाबा उसे वहीं पे बांध कर और अपने घर चले जाते हैं। एक दिन वो लड़की बेहोश हो जाती है भूख की वजह से। उसे बहुत भूख लगा था, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। पुजारी जी देखते हैं तो उसके हाथ पैर खोल देते हैं और वहीं पे वो पड़ी रहती है। तभी पुजारी जी सोचते हैं कि इस लड़की को ले जाकर गांव से बाहर फेंकवा दो। ऐसे में जब होश में आएगी तो ये फिर से जूठा चढ़ाएगी। इसे गांव से बाहर फेंकवा देने पर ये इस मंदिर पास नहीं आ पाएगी। तभी भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। उस लड़की को ठीक करते हैं और होश मिलाते हैं। ये देखकर पुजारी बाबा चौंक जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं इतने दिनों से आपकी सेवा किया हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। और ये लड़की जो आपको रोज आके जूठा भोजन चढ़ा के जाती है, आप इसे दर्शन दे दिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखो, मैं किसी को पूजा और भक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं सच्चे दिल से प्रसन्न होता हूँ। ये लड़की जो भी मुझे चढ़ाई है सच्चे दिल से चढ़ाई है। इसे मेरी प्रति श्रद्धा था, इसे विश्वास था कि भगवान शिव दर्शन देंगे। इसके पास जो भी था वो मुझे चढ़ाया सच्चे दिल से। ऐसे तो भक्त अगर मेरे एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तभी मैं उस भक्त पे प्रसन्न हो जाता हूँ, पर सच्चे दिल से भक्त को चढ़ाना चाहिए। मैं मिष्ठान और प्रसाद से खुश नहीं होता हूँ, सच्चे भक्ति से खुश होता हूँ।
पुजारी भगवान शिव के चरण में गिर जाता है। उस लड़की के किए पर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस लड़की को हाथ पैर बांध के बहुत गलती किया। तो भगवान शिव कहते हैं कि तूने तो गलती किया है, पर तुम भी नादान थे, तुम्हें भी लगा कि भगवान शिव पर जूठा नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं। लड़की रोने लगती है और कहती है कि बाबा, मेरे माता पिता आप वापस लौटा दीजिए। मैं अपने माता पिता को पाने के लिए ये सब की हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कूड़ा बीनती हूँ, मुझे कोई भोजन भी नहीं देते हैं। दिन दिन मैं भूखे रहती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर मन्नत मांगने से मेरे माता पिता वापस लौट जाएंगे। कर्म का लिखा कौन टालता है। उसके माता पिता तो अब नहीं लौट सकते थे, पर उस पुजारी ने भगवान शिव से कहता है कि हे बाबा, अगर आपका इजाजत हो तो आज से इस लड़की का परवरिश मैं करूँगा, इसके माता पिता मैं बनूंगा, इसे पढ़ा लिखा कर मैं अच्छा आदमी बनाऊंगा। भगवान शिव बहुत खुश होते हैं और उस पंडित को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। पुजारी उस लड़की को अपने घर लेकर चला जाता है और उस लड़की को उस दिन से अपने बेटी की तरह पालता है। इस लड़की को अपने माता पिता तो नहीं मिले, पर पुजारी के रूप में माता पिता ही समझिए मिल गए। उस दिन से पुजारी उस लड़की को बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा आदमी बनाया। भगवान शिव के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। उस दिन से उस मंदिर में और भी लोग विश्वास करने लगे, भगवान शिव के भक्त के नाम से जानने लगे। दोस्तों, अगर सच्चे दिल से भगवान को एक लोटा जल भी अर्पित करिए तो भगवान शिव दर्शन देते हैं, आप भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोगों की ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।